अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद शहज़ाद और आज हम हाजिर हुए अपने चैनल हिकमत माहिन के साथ एक ख़ास नुस्खा आपके लिए। बहुत सस्ता, बहुत आसान और तासीर के अंदर तीर व हदफ, इतना बेहतरीन काम करने वाला शायद ही आपको ऐसा नुस्खा नज़र आए। दे दिया मैंने कूज़े को समंदर से निकाल के, दे दिया मैंने कूज़े को समंदर से निकाल के, ये नुस्खा मैंने आपके हवाले कर दिया सीने से निकाल के। ये जो नुस्खा है, ये नुस्खा मुझे 4 साल के बाद हासिल हुआ। नुस्खा एक हमारे बुज़ुर्ग थे दूसरी बिरादरी के, हमारे यहाँ उसको ज़बान में के सानी हैं, ये सब्जी का काम करते हैं, सानी बोलते हैं उनको, सियानी सब्जी का काम करते हैं। वो हमारे यहाँ आते जाते रहते थे, हमारे दादा के पास में आते जाते रहते थे और फूल सिंह उनका नाम था। वो दुनिया से चल बसे तो उनके पास 2 नुस्खे थे। मैं उनकी बहुत जो है मिन्नत करता था, बाबा ये नुस्खा, जो आपके पास 2 नुस्खे हैं, ये आप मुझे दे दीजिएगा, मुझे बतला दीजिए, बतला दें, बतला दीजिएगा। काफ़ी मुद्दत की बात हो गई है। उस वक़्त मैं छोटा था, छोटा तकरीबन जो है ना 15-16 साल का हूँगा। मैं ये बात दादा से कहा करता था कि कोई नुस्खा हमें इस तरह का बता दीजिए जिस तरह का आप ज़िक्र करते हैं। वह कहते हैं मेरे पास तो सिर्फ 2 ही नुस्खे हैं। उनके पास 2 नुस्खे थे। एक नुस्खा तो वो था जिस वक़्त साँप और नेवला लड़ता है आपस में, और जिस वक़्त इन दोनों की लड़ाई होती है, नेवला कौन-सी दवाई खाता है, कौन-सी जड़ी-बूटी खाता है, वो उसे पता था। फूल सिंह को इस चीज़ का पता था कि एक मर्तबा बता रहे थे कि ऐसा हुआ कि मैं अपने खेत में मौजूद था, तो मैंने क्या देखा कि 2 जानवर, एक सांप और एक नेवला, दोनों लड़ रहे हैं। और जिस वक़्त सांप नेवले का डंक मारता है, तो एकदम जो है ना सांप उसको नेवला उसको छोड़ के जो है जाता है और वो पत्ता खा के आ जाता है। वो बूटी जो ज़हर का तिर्याक है। और फिर कहने लगे जिस वक़्त मेरी शादी हुई थी, मेरे अंदर इतनी नकाहत और इतनी कमज़ोरी थी जिसका अंदाज़ा नहीं है। मनी जो है कम बनती थी और बहुत पतली रहती थी और पीलेपन पर रहती थी। पीला-पीला सा निकलता था, बहुत कम निकलता था। उन्होंने जो मुझे बतलाया, हमने सोचा जहाँ इतने आपको नुस्खे जात इस बतला दिए हैं, ये नुस्खा भी आपसे शेयर किया जाए। किस गरीब का घर बस जाए, किस गरीब के आंगन के अंदर फूल खिल जाए, किस गरीब का चेहरा खिल उठे, जो चेहरा मुरझा गया उसमें बाहर आ जाए। तो जब मैंने उस दिन इनसे इसरार किया था नुस्खा बताने के लिए, तकरीबन 10-12 साल के बाद मैं बैठा हुआ था और वो मुंह लटकाए हुए गमज़दा मेरे पास तशरीफ लाए। कहने लगे बेटे तुम्हारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। वो बात मेरे जब भी याद थी कि बाबा के, फूल सिंह के 2 नुस्खे हैं, ये कब बतलाते हैं पता कुछ नहीं। तो वो कहने लगे मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, रोटी मिलनी मुश्किल हो गई है, रोटी मिलनी मुश्किल हो गई है। और इस तरह का मामला घर के अंदर बन गया है, पूरी तफसील नहीं बताऊंगा, एक इजमाली खाका। मैंने कहा आज मौका है इनके दर्द के कम करने का, अगर खुदा मेरे हाथ से काम ले ले तो नुस्खा मुझे मिल सकती है, दोनों नुस्खे मुझे मिल सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, अ- आप जो है परेशान ना होइए, मैं आपके लिए काम करता हूं। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने ये घड़ी कबूल कर ली तो आपका काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है बेटा, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा मुझे एहसान की ज़रूरत नहीं कि एहसान होगा ये फला, ये मुझे इस तरह कोई मसला ही नहीं है कि मेरा, आप तो हमारे बड़े हो, हमारे दादा के पास आते थे वो,
बैठते थे, मजाक भी कर लिया करते थे, बहुत हंसमुख आदमी थे। देखो, जो जितना ज़्यादा हंसमुख होता है उतना उसका मिजाज गर्म भी होता है, हमेशा याद रखना। तो जिस वक़्त वो मैंने उनको सामान दे दिया, मैंने कहा आपको इसको इस तरह इस्तेमाल करना होगा और मैं अगले हफ्ते आऊँगा और मुझे आप बताना। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ऊपर वाले करना ऐसा हुआ, जो उस वक़्त मैंने काम किया था वो घड़ी कबूल हो गई। जो मैंने काम किया था वो अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो जिस वक़्त मैं अगले हफ्ते गया तो मुझे देख के मुस्कुराया। मैंने कहा बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हो। कहने लगे बेटा तेरी दुआ से काम होगा। मैंने कहा नहीं, करम तो आप ही का था, हम तो आपके बच्चे हैं, मेरा क्या, हमारा तो फर्ज था कि आपकी खिदमत कर दें, हमारे लायक कोई सेवा होती। तो बैठ गए और मुस्कुराने लगे। मैंने कहा अब बताओ क्या हाल है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम हो गया है, बहुत अच्छी रोटी मिलने लगी और घर के अंदर बहुत इस तरह मामला बन गया है, बहुत प्यार मोहब्बत का मामला बन गया है। तो मैंने कहा लोहा गर्म है शहजाद मार दे हथौड़ा, लोहा गर्म है मार दे हथौड़ा। मैंने कहा बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो नुस्खा चाहिए जो आपके पास मौजूद है। तो बाबा ने मेरी तरफ हैरत से देखा, कहने लगे इतने दिनों के बाद भी तुम्हारी याद है। मैंने कहा जी हाँ याद है। उनको किसी फकीर बाबा ने बताया था ये नुस्खा। मैं कहने लगा उनसे जो है ना आप तो नुस्खा बताना ही पड़ेगा आपको बाबा जी। उन्होंने कहा नहीं बेटे मैं बता देता हूँ मुझे क्या। तो उन्होंने बाबा ने बताया कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम थी, मेरे यहाँ औलाद भी नहीं हो रही थी। तो जब हमसे मुझसे एक फ़कीर मिला, उसने मुझे नुस्खा बताया था और वो नुस्खा ये है, आप 60 ग्राम उड़द की दाल ले लें, 60 ग्राम उड़द की दाल ले लें आप, छिलके वाली, और उसको जो है ना रात को भे करके धर दें और सुबह उसमें हाथ मार के छिलका उतार दें। 2-3 मरतबा पानी डालने के बाद छिलका बाहर आ जाता है और दाल बच जाती है। इस दाल का ही बन सकता है जो धुली दाल आती है उड़द की, पर ये उससे अच्छी होती है। इसके अंदर सेल खड़ी मिली हुई नहीं होती, बिल्कुल पाक साफ होती है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती कुछ भी इस तरह की। वो जो दाल आती है उसमें सेल खड़ी मिली होती है, आपने देखा वो हाथ मारने के बाद सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, सेल खड़ी होती है। तो उसे जो है जो उनका नुस्खा बताया था उन्होंने, ये बता रहा हूँ आपको। और फिर मैं ये बताऊंगा आपको ये इसकी तासीर क्या है और कौन लोग खा सकते हैं। तो उन्होंने जो है जब ये नुस्खा मुझे बतलाया कि इस तरह करना है, इसे फिर सिल पर पीस लें आप या मिक्सर ग्राइंडर कर लें, ग्राइंडर के अंदर पीस लें आप, उसमें थोड़ा पानी डाल लें आप, पानी डाल लें तो बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाएगा। अब इसमें आप जो है तकरीबन 2-3 चम्मच बकदरे हज़म, जितना आप हज़म कर सकते हैं, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच जैसा भी हो, उसे डाल के फिर इसमें जो है ये पेठी दाल डाल दें। उड़द की दाल की जो पेठी बने आपने जो है ना बारीक बारीक होगा, हलवा सा बन गया है, ये डाल दें और हल्का हल्का चलाते रहें और आग नरम होनी चाहिए, ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और फिर नो देखे कि हाँ इसके अंदर इसका रंग तब्दील हो गया है, इसके अंदर बकदरे जायका, बकदरे तबीयत कि मेरी तबीयत ऐसी है कि ज़्यादा मीठा खा लेती है, कम जैसा भी ऐसा होता हिसाब होता है, ऐसा डाल के आप जो है ना उसके हलवा बना लें, हलवा बन जाएगा बेहतरीन। पर बनाइए कम आँच पर। मैंने भी इसको इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो बाबा जी बता रहे थे कि जिस वक़्त मैं इसको खाता था, पहले तो हमारा जो वीर्य था बहुत कम बनता था, उसके बाद इतना बनने लगा, हमारा जो अगला पार्टनर था उसका जो हिप है, सारा का सारा तर हो जाता था। उसका सारा का सारा तर हो जाता था। इतना इतनी मनी बनती थी, इतना गाढ़ा मामला हो गया था, बहुत ज़्यादा। और फिर देखिए वो बता रहे थे कि फिर ऊपर वाले करम से मेरे यहाँ इतनी औलाद हो गई। पर अफ़सोस सद अफ़सोस, कहाँ तक अफ़सोस किया जाए। हिकमत जो है दुनिया के अंदर से यूं ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। जो फाजिल लतीफ़ हैं और बीएमएस के हुए ये भी अंग्रेज़ी प्रैक्टिस करते हैं। रुपया बटोरने का दौर है, रुपया खूब बटोर लो। पर जो हमारे अकाबिर की मेहनत, बरसहा बरस की मेहनत, सैकड़ों हज़ारों साल की मेहनत थी, ये दिन पर दिन मिलती जा रही है मिट्टी के अंदर। उन्होंने ये नुस्खा तो बताया, मैंने कहा वो बाबा जी सांप वाला नुस्खा कि वो भी बता दूंगा, उनका इंतकाल होगा वो बता ना सके। तो साहिबान ये वो नुस्खा है, जिन लोगों का पेशाब
लग के आता है और पीला आता है और थोड़ा आता है, हाथ पैरों के अंदर, चेहरे के अंदर, आंखों के अंदर गर्मी निकलती है, सूरत इंजाल के मरीज हैं और किसी वजह से मनी कम बनती है, वो लोग इस नुस्खे इस्तेमाल करें और इस नाश्ता इसी का करें, दोपहर को खाना खाएं, क्योंकि थोड़ा देर में हजम होता है, इसके अंदर लजूजत होती है, तो ये थोड़ा देर में हजम होता है। आप इसे ज़्यादा ही बना सकते हैं, आपका पेट ही भर जाएगा और दवा की दवा आप इंशाल्लाह आप 10 दिन के अंदर देखेंगे, जो चेहरा सूख गया था, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, पिचक गया था, वो हरा-भरा हो गया है। जिस्म के अंदर रुतूबत की फरावानी हो गई है और इसमें आप जो है 2-3 बादाम भी डाल सकते हैं, 2-3 बादाम भी डाल सकते हैं, 2-3 काजू भी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह इतना फ़ायदा होगा, जहाँ आप जो है साला पंजे वाला नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, जो ₹150 तोला तकरीबन चल रहा है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गरीब हो चाहे अमीर हो, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुम्मा इंशाअल्लाह आपके जिस्म के अंदर ताकत, फरावानी और रुतूबत बढ़ चुकी है, पेशाब अलग कराना बंद हो गया, पेशाब की थोड़ी मिकदार बढ़ गई है और बहुत अच्छा फ़ील करने लगेंगे आप। बेहतरीन नाश्ता, शुरू-शुरू में थोड़ी स्मेल सी महसूस देती है, इसमें इलायची डाल लें आप, 1-2 इलायची डाल लिया करें, इंशाअल्लाह आप खाएँगे, लज़ीज़ होगा और बेहतरीन होगा, खुश जायका होगा और ताकत का खज़ाना होगा। आप हमारे इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, गरम मिजाज वाले इस नुस्खे इस्तेमाल करें, खुश्की वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना, ये लोग जो है 2-3 बादाम डाल लें, वो जो है ना 5-4 बादाम डाल लें, इंशाअल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। आप फिर इसे जो है ना अ, आप इसमें शक्कर के अंदर ही बना सकते हैं और जो है चीनी के अंदर ही बना सकते हैं, जैसा मुनासिब समझें वैसा बना लें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है काम बेहतरीन होगा और बेहतर बहुत फ़ायदा करेगा। आज हम लेकर के आए थे एक सीने का राज़, जो हमारे बड़ों से हमें मिला और मैंने तजर्बा किया और उन्होंने तजर्बा किया और बड़े अकाबिर का नुस्ख़ा में ये नुस्ख़ा है, जो आप आपको बताने जा रहे हैं, आप इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो और उम्मत का फ़ायदा हो। हम आपके वास्ते लेकर आते रहेंगे हर हर नए वीडियो में कुछ न कुछ नया, ताकि आपके इल्म में तरक्की हो और आप तरक्की करें और उम्मत को फ़ायदा हो और उम्मत जो है लूटने खसोटने से बचे और जो है जैसा कि आजकल हालात हो रहे हैं, पैसों की गरीब के पास बहुत भरमार है, परेशानी है, ताकि वो अपना इलाज अपने घर बैठे कर सकें और उनके कुछ हम कुछ सहायता कर सकें, ये हमारा मकसद है। इसलिए हमने ये चैनल शुरू किया था। इतना ये फ़ख्र भी नहीं है कि भई हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। कतरे-कतरे से समंदर बनता है, कतरे-कतरे से समंदर बनता है, इसलिए जो है जब आदमी मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसे दे देते हैं। तो इसलिए जो है आप जैसे